मोर नाम विनेश्वरी साहू है। मोला मोर गाँव वाले मन हा कुंवारी माता के नाम से जाने जाते। और जो यूट्यूब पिछले नवरात्रि में होइसे वो मोरे वीडियो है। मैं ही साधना के रूप में 9 दिन तक जगराता करता हूँ और ये सब साधना 9 दिन तक ही मैं रखता हूँ। माता सब जन जानना चाहते कि आप मन ला ये देवी जो माता रानी स्वर्ग ले उतर के आपके भीतर कब से आवा थे ओला साझा करे के प्रयास करते हो लोगन मन के समक्ष। सब लोग मैं ज़रूर बताना चाहूँ कि मोला माता कब से याद है। माता तो मोला बचपन से याद है। सबसे शुरू मोला बूढ़ी माई के रूप में अंग अंग में बिराजे रही, जेना गुप्त रूप से छुप के रूप के कहानी के तरह बन के रही से। फिर 2012 में 12 साल के हुए हूँ, मैं 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़त रही हूँ। उस समय मोला लड़ जड़ शक्ति सहित पूरा नवरात्रि में एक ही नवरात्रि में पूरा तरह आगे। सबसे शुरू में ठाकुर दिया दंडा शरण में जात रहे हो, नवरात्रि में पंचमी हो या साते हो, ये 2 दिन में मैं यहाँ ठाकुर दिया दंडा शरण जात रही हूँ। जेकर वजह से भगवान की कृपा अधिक हो इस मोर ऊपर की पूरा शक्ति सहित लड़ जट हो गए और फिर माता शरीर में भी प्रवेश होने लग गए। और माता की महिमा अपार भी है। ओकर बहुत से महिमा में भी देखे हूँ, कभी सांप के रूप में, कभी बिच्छू के रूप में, तो कभी संग में सांप के रूप में चलना, ये सब मैं भी देखे हूँ। मोला माता बचपन से ही याद है। जब से मोर माता आते सब दुनिया जाने लग गए, गाँव वाले मन भी जाने लग गए। फिर वैसे वैसे मोर साधना भी बढ़ गई कि मैं यहाँ आज ज्योति अपन ऊपर जलाए के भी साधना लेत हूँ और मोर ऊपर 9 दिन तक कलश लब स्थापना भी रखत हूँ। और 9 दिन तक पूरा तरह में संकल्प लेके अपन साधना ला अन्न जन पूरा निराहार त्याग करके मैं बिल्कुल अपन साधना ला पूरा करत हूँ, पूरा करे के कोशिश में रहत हूँ। जनता बिल्कुल जानना चाहिए कि मोला कैसे माता आथे, का बर आथे। माता भक्ति में शक्ति होते, शायद ओला मोर से खुशी हो सोई तभी शरीर में आथे। शरीर में आए के बाद मैं का करता हूँ, का बोलता हूँ, ये मोला याद नहीं रहा है। शरीर बिल्कुल भारी हो जाते। माता आए के पहली शरीर ला कपासी कर दी और पूरा वजन भी कर दी, जेकर वजह से मैं जान रहता हूँ कि अब माता आने वाला है। फिर माता आए के बाद मोला सच में कुछ भी ज्ञात नहीं रहे कि मैं यहाँ कागज से का बात करता हूँ, कोला विभूति कैसे प्रकार के बोल के देता हूँ, का होते कैसे होते, ये सब मोला ध्यान नहीं रहा है, ना ज्ञात नहीं रहा है। बस जो हो जाते कार्य हो के बाद मोला पता चलते कि मोला माता आए रही से मैं यहाँ कोई जन के सेवा करे हूँ। ये मोला माता आए के बाद, माता जाए के बाद पता चलते। माता जब तक शरीर में रही मोला बिल्कुल भी ज्ञात नहीं रहे कि मैं का करत हूँ, का बोलत हूँ, कौन ला का विभूति देत हूँ, ये मोला ज्ञात नहीं रहे। 9 रूप दुर्गा है एक साथ आते या हर रोज अलग अलग देवी आते ओला जानना चाहता। लोगन हम मोला 9 दुर्गा भी कहते, 21 बहना भी कहते। लींबू हार ध्वजा के हार पहने के बाद 21 रूप आगे बिल्कुल जान जाते। 9 दुर्गा 9 दिन तक 9 रूप से बिल्कुल आते। और शिव में ही शक्ति है, शक्ति में ही शिव है, शिव शक्ति से ही ये सब शक्ति बनते। तो मैं शिव शक्ति में ही विश्वास करता हूँ। शक्ति एक तरफा शक्ति भी नहीं आए, एक तरफा शिव भी नहीं आए, बिल्कुल होकर जो शक्ति है वो ही आते। शरीर में आए के बाद बिल्कुल शरीर भारी हो जाना, हमार जो दिमाग ध्यान है वो हट जाना, बिल्कुल भगवान के और खिंचाव होना, यही भक्ति में ही शक्ति है। और यही सब बिल्कुल महसूस है कि मोला माता आते। कई प्रकार के अलग अलग भक्त आत हो, श्रद्धालु आत हो आपके आंगन में, आपके घर के मंदिर में दर्शन पाए बर आपके। तो कैसन कैसन ढंग के श्रद्धालु आते। कई जन तो हाथ गोड़ जिसे टूटे रहत हो तहु मन आ जात हो, का हाथ गोड़ टूटे रहते तहु मन आथे कि नहीं आए ओला जानना चाहता। आथे मोगर कई प्रकार के मरीज आथे, ऐसे ऐसे लोग आते, वैसे ऐसे श्रद्धालु आते कि मैं कभी कभी होकर मन के सवाल सुन के मैं भी आश्चर्य हो जाता हूँ। कोई हाथ पाँव टूटे वाले भी आते, कोई लकवा वाले भी आते, कोई अपन अपन परेशानी हर तरह का परेशानी अपन लेके आते। तो उम्र के ना यही विषय में ये है कि मैं कोई चमत्कार दिखाए बर नहीं चाहूँ, ना मैं कोई चमत्कार नहीं दिखात हो, ना मैं दिखावा भी नहीं करत हूँ। और जे हिसाब से मोला माता आते तो मोला माता आते करके मैं आज तक ऐलान भी नहीं करे हूँ अपन मुख से। सामने वाले मन बताइस कि हाँ ये माता आते, ये माता है। और बिल्कुल माँ के दर्जा दे के ही सब मोल बाल विस्तार बेटी बेटा बन गए और मोला माँ के ही दर्जा देते। वही समय बिल्कुल ये सब मैं एक ही सवाल कहे हूँ कि न तो मैं टूटे हुए हाथ गोड़ा में जोड़ सकूँ और ना ही मैं जैसे लगवा मार दे और शरीर सुन्न हो गए तो मैं रोला ठीक करे की गारंटी नहीं ले सकूँ। का बर की और शरीर है, शरीर बने हैं हमारे 5 तत्व के, जन एक ही बार बने हैं। जैसे कि हमारे जन्म देवैया माँ के गर्भ में 9 महीना 10 महीना हम रहथन और 9 महीना 10 महीना में
जब जन्म थरथन तो हमारे हाथ है कि नहीं, पाँव है कि नहीं, एला बड़े बुजुर्ग मन देखते। कई समन विकलांग विकलांग बोलते जेकर हाथ पाँव नहीं रहे वाला, तो ये सब हाथ गोड़ शरीर एक ही बार बनते माँ के गर्भ में, जेला सबो जन जानते, पूरा दुनिया जानते कि माँ के बिना ये सब तो हो ही नहीं सके। तो जैसे कि हाथ पैर टूटे हैं तो ओला अगर मोर से कोई आशा रखी कि एला माता जोड़ दे करके, तो मेरा नहीं कर सको। साफ और स्पष्ट बोलूँ अब बोलत हूँ, इमें कोई डर, कोई भय, कोई झिझक नहीं है। काबर कि अगर शरीर हमार बने हैं, हम इतना बड़े हो गए, अगर शरीर में हमार हाथ पाँव अगर टूटे थे, कोई अलग हो गए, हम कहो कि माता मोला माता आत है तो मोर हाथ टूट गए तो मोर हाथ है जोड़, तो ऐसे नहीं हो सके। ये चमत्कार मोर माता आए के या कोई भी शक्ति आई वही नहीं कर सके। दुनिया में कोई भी शक्ति है वो कई डॉक्टरी इलाज है, कई ठो उपचार है। वो माँ के कोख में बने के बाद बिल्कुल सही सलामत आते, बाहर आए के बाद वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे हाथ पाँव कैसे रखना है। अब हम की वो कि हमारे हाथ पाँव टूट गए तो जोड़, वो कोई नहीं जोड़े, काबर कि वो एक ही बार बंद थे, वो भी 9 महीना 10 महीना पूरा टाइम रहते और पूरा समय रहते माँ के गर्भ में, जिनमें हाथ पाँव सब बंद थे। और ओकर बाद अगर कुछ नुकसान है तो इमें इंसान के मैं गलती समझता हूँ। अब आजकल गाड़ी घोड़ा भी बहुत है, आदमी कोई नशा करके चलाते, ओमें भी एक्सीडेंट होते, हाथ पाँव ओमें भी टूटे थे। और शरीर में जैसे कमजोरी आते तो शरीर सुन्न हो जाते, जिनमें आज तक साइटिका हो गए, लकवा हो गए। अब कई जो गाड़ी में एक्सीडेंट, हाथ पाँव टूटना, कई ठो कुछ भी उपचार। अब वो मन कही कि हमारे माता का रहन, कुंवारी माता का रहन जे है यूट्यूब में फेमस है, पूरा दुनिया में फेमस है, शक्ति है, तो हमें ठीक कर ही बोली, तो ये सोच होकर मन के गलत है। उदाहरण कि हमारे शरीर माँ के कोख में एक ही बार बने हैं और एक ही बार नष्ट होई जब मृत्यु होई। ओकर पहले अगर ककरो हाथ उठाते, पाँव उठाते तो इमें जिम्मेदार हम कोई शक्ति नहीं हन। काबर की शक्ति के एक ही फर्ज है माँ के गर्भ में ओला बनाना। शरीर के नुकसान करने की फायदा है तो सामने वाली जनता ही देखना चाहिए, सुनना चाहिए, डॉक्टर इलाज कराना चाहिए। हड्डी जोड़ वाले जैसे हड्डी जोड़ है, कई ठो उपचार वाले डॉक्टर है, वैद्य है, तो ये सबसे सलाह लेना चाहिए। जैसे कि कोई बुरी नज़र है, कुछ और है, वो सब अगर आते तो सबकी मनोकामना ज़रूर पूरा होती, लेकिन विश्वास लेके आई तो इच्छा ज़रूर पूरा हुई। मैं एमा ढिंढोरा में नहीं पीटूँ, चैलेंज भी नहीं करो। चैलेंज करना मोर लिए हानिकारक समझते हो, मोर ये नहीं बल्कि जैसे दुनिया में कई ठो उपचार वाला है, कई ठो शक्ति है, बड़े बड़े अपन आप में माता भी है, बैगई भी है, कई ठो शक्ति है। मैं ओकर अपमान भी नहीं करूँ, विरोध भी नहीं करूँ, लेकिन वो मतलब कहना ज़रूर चाहूँ कि वो ये सब चैलेंज ना करे कि वो बिल्कुल ठीक कर दिए। हम ठीक वही से कर सकते। हमार काम दवा करना, दुआ करना, बाकी कृपा करना माँ शेरा वाली के कृपा हमरों से भी बढ़ के ऊपर में है कोई। ओकर जब तक कृपा नहीं होई वो ठीक नहीं होए, ओकर कृपा होई तो ठीक हो जाए, और ओकर कृपा नहीं रही तो ठीक नहीं होए। लेकिन सामने वाले कहते कि एक कर गेन हम बने हो गए, वो कहते हम गेन हम बने नहीं होए, तो इनमें सामने वाले बिल्कुल धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। कर्म सही करो तो फल भी सही मिलते, और धैर्य रखो तो मीठा फल मिलते। हड़बड़ी करो तो गड़बड़ी है, गड़बड़ी में बिल्कुल हानिकारक है। अब तो दुनिया जान ही कि हड़बड़ी में गड़बड़ी है और धीर में खीर है, काबर की खीर मीठा होता है और गड़बड़ी में सिर्फ नुकसान के सिवाय कुछ नहीं हो। माँ के ममता तो अथाह सागर है, और इस सृष्टि में सबसे परम पवित्र शब्द माँ ला ही माने गए है। तो कई जन मन आपके पास आत हो कि कई तांत्रिक भी आत हो, कई टोनही परेतीन और सोधे मन आते, तो कभी अंदर में भय हो इसकी नहीं हो इसकी मैं ये जो साधना कर रहे हों तो एक से मोर शरीर ला नुकसान हो सकते कहीं के? नहीं, न तो मोर तांत्रिक विद्या से भय लगे, न तो मोरा टोनही से भय लगे। ये सब ला अगर हम ये सामने वाले व्यक्ति ले टोनही भी बोलबो या ये गलत है का कर्म बोलबो तो एला कानून स्वीकार नहीं करे। मैं देवी देवताओं बोलूँ मैं स्वीकार नहीं करे, एला जेकर मन में विश्वास रहते वही बस स्वीकार करते। कानून के सामने में मैं बिल्कुल आम जनता ही हूँ, और बाकी समय में भी मैं आम जानता हूँ। बिल्कुल सामने और जैसे दुनिया में व्यक्ति है, मैं भी बिल्कुल एक मनुष्य जन्म धर के आया हूँ और मनुष्य ही हो। शक्ति के समय शक्ति है। जैसे कि अब मैं साधना करत हूँ, अब अगर मैं डर गया हूँ कि मैं बंधा गया हूँ या मुझे कुछ हो जाही या वो तांत्रिक है तो अगर शक्ति ज़्यादा हो, अगर मैं ऐसे सोच ले तो मोर साधना कहाँ पूरा होई। मैं नहीं डरूँ, मुझे कोई डर कोई भय नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि मोर 9 दिन बिल्कुल निकल जाए, प्रेम पूर्वक मोर साधना पूरा हो जाए। और जनता के बोले विचारे में ओकर मन के गोठ बात में मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं दूँ। 4 बोल ही कुछ और, 4 बोल ही कुछ और, पक्ष विपक्ष ये सब तो लगे हैं। अगर सब व्यक्ति के जुबान है के हो जाए, सोच है के हो जाए, तो हमारे दुनिया में अब
जो हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे देश में ये सब जो गलत व्यवहार होते, तरह तरह के कुछ बात आते, ये सब में बिल्कुल बदलाव आ जाए अगर सोच सही हो जाए तो। अब हमार सोच अच्छा है, सामने वालों की सोच गलत है, तो इसमें बदलाव कहाँ ले आई? काबर कि अनफिट है, 36 के आंकड़ा है, तो में बदलाव नहीं आए। हम कोशिश करते हैं कि अगर मोर दोस्त शब्द से सामने वाले के मन और सोच कुछ बदलाव आ जाए तो बिल्कुल अच्छे से 4 दिन के ज़िंदगी और खुशी से जियो, ठसंग से जियो। अगर मेहनत करके अगर तुम रोटी कमात हो तो ओला बांट के खाओ, बिल्कुल एक अकेला खात हन या हमार वक्त में काम आही, ऐसे मत सोचो। रोटी काबर की ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रही। अब अगर कुछ मेहनत करके बचाना है तो वर्तमान में रही के हम भविष्य बना सकथन। भविष्य में रह के हम वर्तमान कभी नहीं बना पान। अगर भविष्य में मान लो हमारे ऊपर कोई संकट आते तो हम सोचबो कि हमारे भविष्य में हम बिल्कुल आज के तरह जीवन बिताबो, तो भविष्य में हम संकट के संघर्ष करे बिना हमला वो सुखी सा जीवन मिल ही नहीं पाए। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँ कि जब तक मेहनत न करो तो ये सब बिल्कुल किसी से आशा ही मत रखो कि हम लोग मुफ्त में खाए मिली ऐसे वैसे। बिल्कुल अपन मेहनत के ही दान करो, अपन मेहनत के ही खिलाओ, 4 खिलाओ, 4 से जुड़ के रहो और बिल्कुल अपन मन सोच से बदल के रहो। अपन जगह में सब सही है। हो सकते कोई गलत तरीक़ा से आते, कोई तांत्रिकी विद्या से आते, और कुछ बांधे के नाम से आते, कोई परीक्षा नहीं लेने के विचार में बनाते हैं, तो ये सबसे मैं बिल्कुल नहीं डरूँ। मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ, हमारे विश्वास में कोई शंका नहीं है। अगर मोला विश्वास है तो मैं बिल्कुल कांटा में भी चल दूँ। और मैं ये नहीं सोचो कि हम फूल काबर नहीं है, काबर की बोलो तो मैं देख के ही चलूँ ना। जैसे कि अगले 6 महीना पहले नवरात्रि में सब मोला खिला के आसन में देखे, 9 दिन तक मैं चित अपन ऊपर कलश जला के सोए रहे हूँ। ओकर बाद में खिला के झूला में झूला भी झूलत हूँ, तो सब देखे, पूरा दुनिया में प्रचार होए। तो खिला के आसन ला पहले तो मैं पहले ही देख चुके रहे हूँ। अगर मैं कोई भय मर गया हूँ, डर गया हूँ, तो मैं 9 दिन के साधन पूरा कैसे करते हूँ। वैसे ही जीवन में कांटा ज़्यादा है, फूल कम है, तो फूल से आशा मत रखो। फूल पल भर के लिए, जब तक हम खुशबू है, ताज़ा है, तब तक वो शोभा है। कल को अगर वो इलाज है तो फूल सब फेंक दी, लेकिन कांटा ला वो कम से कम कांटा निकले के बाद दर्द तो रही, हम याद तो रही कि हमें कांटा गड़े रहे हो। वही जीवन के असली है कि हम बिना दुख के सुख नहीं पा सकन। हमारे जीवन में दुख ही मायने हैं। कई जन बोलते कि मोर जीवन में दुख मत आए, बिल्कुल ये वो हो गए, वैसे हो गए, या वो मोबर ऐसे कर दिस, तो ये सब कुछ भी नहीं है। तुम अगर पहले डर जो हो तो वो डर भी एक घातक होते। हमारे शरीर है तो हमारे शरीर में जैसे छैया है, छैया भी बराबर के भूत जैसे है। अब छैया तो हम स्पष्ट नहीं देख सकन कि वो करिया है कि गोरा है, करिया ही नजर आई, काबर कि वो छैया है, छैया ही हमारे संग में चलते। अब हमको समझबो कि हमारे छैया भूत है, वो हमला मार डर ही, ऐसे टाइप के अगर हम भय मर जाबो तो हम आगे नहीं बढ़ पान। वैसे टाइप के ये सब तांत्रिक भी है। अपन जगह में जैसे टोनही है, सौधे है, और अपन जगह में सब सही है। मैं किसी की अपमान, किसी की बुराई नहीं करो, अपन एक गुण है। अब यहाँ जैसे अगर आत हो सकते हैं मोल अजमाए के नाम से आए, काबर कि मैं उम्र में भी सबसे बहुत छोटे हूँ, लड़का जाता हूँ, अब बचपन से माता आए, वही हिसाब से अजमाए की कोशिश भी करते, या एक शक्ति बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़े, ये सब जाने की कोशिश करते। ओकर विचार के सामने में मैं अपन विचार रखना पसंद नहीं करो। ऐसे गी से बहुत से ऐसे ओला मैं कभी भी ये नहीं सोचो कि ये गलत तरीके से आए रही या मोला बांध दी का, या फिर एक सामने में मैं कभी झुक जाऊँगा। मैं डर रहा हूँ नहीं, भय मोर मन में आबे ही नहीं करे। ये विषय में कभी भी अगर हमारे मन में भय आते तो हम छैया से ही उदाहरण दूँ कि हमारे शरीर के ही छैया है। अगर सामने में इंसान कही कि हम कुछ कर दी तो छैया ही देख के वैसे इंसान मन डर थे। तो मन से बिल्कुल डर हटाओ, भय हटाओ, भय से कोई संकल्प पूरा नहीं होए, इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़। मोर विचार में माता आप मन हाँ एकदम अनमोल वचन बोलथो, अमृतवाणी बोलथो। तो आपके पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि आप मन कहाँ तक पढ़ाई करे हो। मैं हाँ ऐसे तो 8वीं तक पढ़े हूँ, और 9वीं में मैं 2 बार एडमिशन भी ले रही हूँ। मोर सर मैडम सब मन मोर से बहुत रिक्वेस्ट करीस कि मैं आगे पढ़ाई करूँ, पढ़ाई करके आगे बढ़ूँ। मोर माँ की भी सपना रही है कि मैं अच्छे से पढ़ूँ लिखूँ, खूब आगे बढ़ूँ, खूब नाम कमाऊँ। अब एक जो मैं वोकर बेटी हूँ तो आगे चल के मोर अच्छे से घर में विवाह हो जाए। तो माँ है तो माँ के ममता में ही ओकर सपना बहुत बड़े रखते। तो मैं पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं कर पाई हूँ। पढ़ाई के वक्त में मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँ, काबर कि मैं पढ़े लिखे ही नहीं हूँ। पढ़ लिख के भी हो के मैं कुछ भी लिख पढ़ नहीं पाऊँ, काबर कि मैं 8वीं तक पढ़े हूँ। तो स्कूल से भाग जाना
या फिर स्कूल से भाग के आके कुछ अपन नादानी हरकत करना, ये सब में व्यस्त रहे हूँ। और बिल्कुल मला जय माता दी बोलना, जय माता दी लिखना, जय माता दी रटना, भगवान से बढ़ के कोई नहीं है, मोर माता से बढ़ के कोई नहीं है, मोर नज़र में बिल्कुल यही छाए रहे। तो मैं स्कूल में भी अपन नियम से ही रहा हूँ कि अगर मैं नवरात्रि उपास रहा हूँ तो खुला पैर जाना, बाल खुला रखना। स्कूल के नियम होते कि हम पूरा यूनिफॉर्म में रहन, कि हम जूता पहनन, मोजा पहनन, स्कूल ड्रेस पहनन और जो 2 चोटी भी करन। तो मैं बिल्कुल ये सब नियम के विरुद्ध रहे हूँ, काबर की मोला भक्ति में ही लीन हो गए रहे हूँ। और भगवान के सामने में जब नवरात्रि आए तो मैं भी 2 चोटी कभी नहीं करे हूँ, चप्पल भी नहीं पहनो, जैसे मन आए मैं वैसे ही स्कूल भी चले जाऊँ। मोर सर मैडम मन अभी भी है और कुछ सर मैडम मन अभी भी आते हैं, और वो मन तो मोर गुरु है। सर्वप्रथम मोर माता गुरु है, जेना मोर जन्म दे है। द्वितीय गुरु वही मन है जो दुनिया की शिक्षा बताते, दुनिया में रहेंगे बस सिखाते, का है कैसे, वो पूरा पहाड़ा पढ़ाते। मैं ओकरो मान नहीं करो, वो गुरु है। ओकर बाद हमारे गुरु है जिन्हा हमरा भगवान के रूप में साक्षात जन्म दे है, जैसे कि जिला हम भगवान कथन। लोगन के मुँह में भगवान कहाँ है, कैसे दिखते, अगर ये सब चर्चा आते तो भगवान मोर नज़र में साक्षात है। उदाहरण में ज़्यादा कुछ नहीं देना चाहूँ, साक्षात में भगवान यही है कि सर्वप्रथम तो हमारे जन्म देवा या माँ हो गए, हमारे कर्म देवा या देवी देवता हो गए। हमारे तीसरा भगवान है जिन हमारे, जैसे अपन पूछे हो कि कहाँ तक मैं पढ़े हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़े हूँ। 8वीं पढ़ के मैं यहाँ 2 महीना 9वीं में एडमिशन ले रहे हूँ। मोड़ा एक बार निःशुल्क माफ़ी भी करे रही है, फिर भी मैं नहीं पढ़ पाया। नवरात्रि लगे के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, तो मोर पढ़ाई वही सब रुक गए। ओकर बाद फिर मैं पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दिया। माता आप मन ला कुंवारी माता के नाम से लोग जानते हैं और आपके कतनों श्रद्धालु है, भक्तजन हैं, लेकिन जीवन में कभी भी आप मन के जैसे विचार ही विवाह करे के, तो आप मन ला कैसन ढंग के वर के तलाश है, इंतजार है? कोई मन में सोचे हो कि नहीं सोचे हो, या आपके पर्सनल सवाल में लोगन के बीच में साझा करे के प्रयास करते हो? एकर जवाब फिलहाल तो मोर पास कुछ भी नहीं है, अब मैं एकर जवाब देना भी नहीं चाहो, काबर कि ये अपन निजी लाइफ जीवन में आते। तो शादी बर विवाह के विचार में हाँ सामने वाले सोच रखते हैं, उम्र अनुसार अभी उम्र कम है तो आगे चल के, जैसे कि मोर सब कुंवारी माता कहा थे, तो लोगन हाँ गाँव में मैं जैसे मैं लड़का जाता हूँ, अभी मोर शादी नहीं हुए तो मोर कुंवारी माता कहा थे। तो वो मतलब जैसे 9 दुर्गा कहना चाहिए, दुर्गा काली कहना चाहिए, या फिर 21 बहना कहना चाहिए। मोला ऐसे कोई बात विवाद नहीं है। रही बात शादी होए कि नहीं होए, तो मैं भी सोचे नहीं हो, तो जे बात ले अगर मैं सोचे नहीं हो मोर कैसे वर चाहिए, कैसे पति चाहिए, कैसे घर परिवार चाहिए, तो ये विषय में कुछ बोल पाना मोले मुश्किल जाते है, काबर कि मेरा सोचे ही नहीं हो। और सोचे नहीं हो ओकर आकार बनाना मुश्किल है। जैसे कि कुम्हार वो सोचते कि दिया हमरा कैसे बनाना है, वो सोचे के बाद ही दिया बनाते। वैसे ही ये जीवन है, हमें जीवन में कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे कमाना है, कैसे शादी करना है, ये सब मैं नहीं सोची हूँ। तो एक हर जवाब दे पाना मुश्किल है तो एक जवाब नहीं दे पाऊँ, तो सोचे ही नहीं हो मैं यहाँ। माता जी, जैसे कि आपके अंदर कोई देवी जब शुरू आते तो आप मन ला जो महसूस होते, आप मन जो महसूस करते ओला श्रद्धालु मन के बीच में साझा करे के प्रयास करते हो कि आपके अंदर जैसे माता जब विराजमान होते तो आप मन ला का महसूस होते? जैसे कि अगर मोर माता आने वाला रहते तो मैं हाँ अपन दिमाग ध्यान से स्थायी भी हो जाता हूँ। मोर मन हाँ बिल्कुल माता की ओर खिंचाव हो जाते, शरीर बिल्कुल भारी हो जाते, जेकर वजह से माता पूरा अपन शरीर में सवार हो जाते। ओकर बाद अगर मोर माता आते तो मोला ज्ञात नहीं रहे कि मैं काकर से कैसे शब्द में बात करत हूँ, ओला मैं हाँ कैसे वो समझात हूँ, मोला ये सब ज्ञात नहीं रहा है। बस शरीर वजन लगते, भारी लगते, तो मैं जान जाता हूँ कि अभी शरीर में माता आते। ओकर से ज़्यादा जान पाना मुश्किल है। ओकर महिमा ही अपरंपार है, ओकर महिमा मैं नहीं बता पाऊँ, अपरंपार है। जैसे माँ के ममता अपरंपार है, वैसे वो माँ के भी महिमा अपरंपार है, और वो तो सृष्टि चलाने वाली माँ है। तो ओकर बारे में ज़्यादा जानकारी दे पाना मुश्किल है, काबर कि मैं ओकर लड़का हूँ। और माँ लड़का बेटी के बारे में पूरा लक्षण बता दी, ओकर पूरा आकार बना दी, ओकर पूरा गाथा बना दी। और मैं यहाँ लड़का जात हो के माँ के ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँ, लेकिन मोर शरीर भारी हो जाते, और मन है मोर स्थायी हो जाते, और कभी कभी चिचड़हा जैसे भी आ जाते। ओकर रूप अनेक है, नाम एक है, रूप एक है, ओकर नाम अनेक है। रूप ही एक है और नाम अनेक है, जैसे दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, तो एक ही अंग सिरजी हुई है माता ये मन। तो आप मन जैसे कि सोवत हो, आराम करत हो, तो माता रानी हाँ अपन प्रतिमा ला आपला कभी सपना में देखा है कि नहीं देखा है?
ऐसे तो मोला माता मन है जैसे कि मैं माता ला अपन जैसे ही देखे हो कि मैं इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, तो ओकरो भी मैं भी अपन जैसे समझता हूँ कि अगर मोर शरीर में जीव है, मान लो कि मैं पत्थर की मूर्ति बैठा हूँ या मिट्टी की मूर्ति बैठा हूँ, अब है तो शरीर माता की है, तो मैं बस इतना समझता हूँ कि अगर मोर शरीर में जान है तो ये भी तो शरीर मिट्टी की है। इतना इतना चमत्कार लोग, इतना चमत्कार ले कि मैं बोल सकता हूँ, मैं हिल सकता हूँ, अपन मन मर्जी से मैं मेहनत कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ, खा सकता हूँ, बोल सकता हूँ। वो अगर अच्छा सोच अच्छे विचार है तो मैं सामने वाले ला अच्छे से समझा सकता हूँ। मोले यही चमत्कार है। एमे वो में अंतर इतना है कि वो अपन शक्ति से हम लोग गुप्त रूप से संकेत दे सकते। वो स्पष्ट अगर बोल दे तो ये सृष्टि के का होई। इंसान समझते कि वो भगवान है तो स्पष्ट बोले, स्पष्ट नहीं बोले। जैसे कि वो बताना रही तो बिल्कुल दिखा दी, साक्षात दिखा दी कि ऐसे प्रकार के इंसान आने वाला है या ऐसे होने वाला है या मैं ऐसे दिखता हूँ या मोर श्रृंगार ऐसे है, बिल्कुल वो दिखाई दे देते। जैसे कि स्वप्न, हम स्वप्न बोलथन तो स्वप्न ही मैं बता देते कि मैं ऐसे हूँ। तो माता तो मोला मोरे जैसे लगते कि मोर दो हाथ है, दो पैर है, एक मुंह है, बिल्कुल मोर जैसे ही लगते हो माता। तो मैं एक बारे में कुछ वर्णन नहीं कर पाऊँ ज़्यादा। तो फिलहाल माता माँ होते और माँ के रूप में बिल्कुल मोर जन्म देवा या माँ से ही उदाहरण दूँ कि अगर मोर जन्म देवा या माँ ऐसे है तो मोर शक्ति देवा या माँ कैसे होई। मोर वही माँ शक्ति देवैया, वही माँ भक्ति देवैया, वही माँ मोर कर्म देवैया, वही माँ मोर जन्म देवैया। ओ माला तो आज तक आदमी देख के भी नहीं देखा थे। जैसे कि हमारा गौ माता जेला आज के दुनिया में हमारे छत्तीसगढ़ के ही आदमी मन हा, हमारे गांव देहात के आदमी मन हा, हमारे देश के मन आदमी मन हा दूर छुड़ करे थे। आदमी के रहे बर जब घर हो सकते तो गौ माता के रहे बर घर काबर नहीं है। गौ माता बर जगह जगह गौठान बनाते, काबर ओकर सोच अच्छा है तो गौठान बनाते, लेकिन गौठान न बनाए के बजाय घर में गौ माता रखो ताकि वो गोबर देते में अपन घर ला पवित्र करो, दूध देते हमें तो हम मन खाओ, माता के लिए भी भोग बनाओ। गौ माता है तो ये दुनिया है, गौ माता में ही सबो देवी देवता है। वैसे ही ये शरीर में आए लग गए, हो सकते इंसान मन हा माँ के दर्जा ला भुला गए होई, ओकर से ये माटी के काया में आए लग गए। आदमी मन पूछते कि ये कैसे माता आई, तो यह ऐसे करते वैसे करते, उदाहरण की ढोंग करते या ढोंग रचे। तो ऐसे कुछ बात नहीं है, ढोंग नहीं करो। अगर मोर करना ढोंग है तो जन्म देवा या माँ के तो कर्म ढोंग नहीं हो सके। जना बेटी ला जन्म देवत है, बेटा ला जन्म देवत है और वो दुख खा के ही जन्म देते। ओला 4 दिन अपन परवरिश करत ले, अपन जीवन के बसात ले माँ कही। और जब घर में जैसे कि विवाह होने के बाद बुजुर्ग मतलब घर से फेंक देना या निकाल देना या ओला तना ना करना, झिकाता नहीं करना, वैसे टाइप के गौ माता ला घर ले बाहर कर देना। ये कहाँ के धर्म है, ये धर्म नो है। गौ माता ला घर से बाहर मत निकालो। धरती माता है जिनमें अभी पूरा दुनिया भी सिरजे है, धरती माता अभी कुछ भी नहीं हो है। धरती माता ला जिस दिन कुछ हो जाए उस दिन तो पहले आना ही निश्चित है। मोर नज़र में, मोर सोच में साक्षात भगवान है कि गौ माता, धरती माता, जन्म देवैया माँ, सूरज नारायण, चंदा देवता, गंगा मैया, वायु देवता, एक मन से साक्षात भगवान नहीं देखे हो न साक्षात। यही एक मन के छोड़ साक्षात ऐसे कोई स्वरूप में नहीं बता पाऊँ। यही मन देवी है, यही मन देवता है। तो एक मान करो, एक सम्मान करो, जन्म देवैया माँ बाप की सेवा करो। जब तक जीवन है गौ माता ला घर घर में रखो ताकि घर पवित्र होए। माँ बाप की सेवा ऐसे करो कि वो माँ बाप तुम लोग भगवान के रूप में दुआ दे सके, कृपा कर सके। ओकर मन के दुआ कृपा ही सार है, बाकी सब बेकार है। अगर जन्म देवैया माँ बाप के सामने वाले है इज्जत नहीं कर सकते और प्रेम नहीं दे पाते तो फिर मोर जैसे माटी में विराजमान वाले माता ला का मान दी, का सम्मान दी, पत्थर की मूर्ति ला का मान ही। साक्षात माता है, पिता है, ओला मान गौर नहीं कर सके थे तो फिर मोर नज़र में ये सब मिट्टी है, ये सब के मान वो कर ही नहीं सके। अब 4 के विचार अच्छा है तो कुछ 4 के विचार गलत है। माता थे अष्टभुजा जब धारण करते तेजस्वी मुखमंडल वाली माँ हाँ, तो आप मन के ऐसे कौन से रूप है जो विकराल लगते, लोगन ला डरावना लगते। आज का दिन के जैसे मातात हो आपके अंदर तो कौन से ऐसे रूप है जेकर से भयभीत हो जाते लोगन हाँ। मोला काली माता जब आते मोर मुख से किलकारी वगैरह सब निकलते, मैं भी मोर सामने वाले बताते, मोला तो ज्ञान नहीं रहा कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करो, क्या होते मोर साथ, मैं क्या बोलता हूँ। अभी भी बताया हूँ कि मोला ये सब ज्ञान नहीं रहे तो
जो भी अपन करीबी श्रद्धालु है मन बोलते कि ऐसे माता है, ऐसे चिल्लाते, तो मन बिल्कुल डर जाते कि हमारे में से कुछ गलती ना हो जाए, भूल ना हो जाए, या माता रुष्ट ना हो जाए। ऐसे होकर मन के अंदर में डर रहते। अब कैसे मैं बोलते कि एकर पर माता आ गए, तो जेकर मन में पाप रही डर वही ला होही। और जेकर मन साफ है वो माता अगर मान लो कोई उदाहरण कोई थप्पड़ में अगर मारा थे तो वो गलत मत समझो, काबर में मारा थे तो गलती करत हस बेटा, ते सही रद्दा में जा, वो एक ठो सीख समझतो। आदमी अगर डरे थे तो काली माता जी से आते, तो काली माता आई के बाद ही वो सब डरावना हो सकते, वो रूप है वो डरावना दिखत होई तो ही डर पाते। बाकी कैसे डरते कैसे नहीं इला तो जनता मन बता पाई कि उन कहाँ डरते कैसे डरते। बाकी मोर नज़र में बिल्कुल मुख से किलकारी निकलते तो डर थे, मोला लगते डरत होई करके। बाकी मोला नहीं पता कि मन कैसे डर जाते, वो लोग वही मन जाने अपन अपन मरोदशा। काली माता है जैसे कि डेरी हाथ में एक झर राक्षस के मुड़ी ला धरे रहते, वो राक्षस कौन से राक्षस हरे ओला जानना चाहता। अब एकर तो ऐसे तो मैं वेद पुराण देवी पुराण कुछ पढ़े नहीं हो, लेकिन रक्त बीज के जो है जो सबसे ओकर संख्या ज़्यादा रही से जेकर खून काली माई पिए है, तो ओकर धल ही हाथ में पकड़े है, ओकर जो खून है ओलापन पिए है वह ओला ही हाथ में पकड़े है। तो कई प्रकार के राक्षस है, इनमें राक्षस के मैं केठो नाम बताऊं। रक्त बीज है, शुंभ निशुंभ है, चंड मुंड है, माता की मर्जी है। अगर लोगन कही कि 21 राक्षस के नाम बता के तो 21 राक्षस के नाम भी नहीं बताया जाए। इंसान के 21 पाप के भी नाम नहीं बताए, ना इंसान के जैसे नाम रूप है माता के, और 21 के प्रचार कुछ भी नहीं हो सके। राक्षस के भी रूप एक है लेकिन नाम अनेक है, माता के भी रूप एक है मगर नाम अनेक है। वैसे ही टाइप की ये सब है, वही में 21 नाम पूछे वाले क्या बात है। माता आप मन हाँ गिरधर संचालक चैनल में अपन जीवन के बहुमूल्य और कीमती समय ला दान दे हो, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहतन आप मन ला। और जाति बिराती आपके जो श्रद्धालु है भक्तजन हैं जौन आपके आंगन में आते आपसे आशीर्वाद लेबर, उमन ला का संदेश देना चाहूँ ये चैनल के माध्यम ले। मैं उमर ज़रूर कहना चाहूँ कि अगर उमर मोर बात से कुछ अगर फर्क पड़ी तो बिल्कुल अपन घर में चाहे तुम रूखा सूखा खाओ या कुछ भी खाओ, घर गृहस्थी के जीवन ला ऐसे जीवन जियो कि जो जन्म दे है भगवान, जो जीवन रचना करके भेजे है दुनिया में, वो भी सोच के रह जाए कि हाँ मैं थोड़ा कैसे भेजे रहे हूँ, तो कैसे जी के आए हैं। तो ऐसे इंसान में सोचते कि हमारे पास ये विपत्ति है तो हम दुख से फुर्सत नहीं हैं तो सुख के कहाँ आशा करबो। तो ये सब बिल्कुल मत सोचो, जीवन ऐसे जियो कि जीवन ही तुमसे थके, तुम जीवन से मत थको। कई लोग बोलते हैं कि हम थक गए हैं, तो ये सब थकना नहीं हुआ है। अभी तुम चले कहाँ हो, सिर्फ तो सफ़र बाकी है। मंजिल ला पाए बर सीढ़ी ला चढ़ेल पड़ते, जैसे कि ऊंचा पहाड़ी में माता मन बैठे है तो सीढ़ी संखे बिना ऊपर में कोई नहीं चढ़ पाए, किसी न किसी चीज़ के माध्यम जैसे कि उड़न खटोला तभी ऊपर में चढ़ी तो ही मंजिल पाही। वैसे टाइप के कड़ी से कड़ी जितना तुम मेहनत कर सको मेहनत करो। अब सब लोग बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँ कि बिल्कुल घर घर में गौ माता के जो है अपन पालन करो, कम से कम एक ठो गौ माता बिल्कुल रखो, माता पिता की सेवा करो, मेहनत करके लाओ, ओला बांट पिराज के खाओ और बिल्कुल सुखी जीवन ऐसे जियो कि चेहरा में बिल्कुल हर इंसान के हंसी रहना चाहिए। ज़रूर कहना चाहूँ कि मैं ज़्यादा का करो मन ला बदल पाऊँ, मैं सीधा नहीं ठोको ना मैं चैलेंज नहीं करूँ। क्या बर कि हमारे बीच में 18 पुराण 4 वेद 21 व्याख्या है, जेला पढ़ के इंसान हाँ आज तक नहीं बदल पाई। और मोर मुख से का बदल पाई, मोला लगते है ऐसे कि जेला वेद पुराण गीता रामायण ये सब नहीं बदल पाते तो मैं क्या बदल पाऊँ। फिर भी लाखों करोड़ों जनता के बीच में अगर मोर ये वाणी अगर पहुँचा थे तो बिल्कुल खुशी से जीवन जियो, विश्वास के साथ जीवन जियो और कुशल मंगल जीवन जियो। सब खुश मंगल रहो, खुश रहो और मेहनत करो। ऐसे मेहनत करो कि वो मेहनत में मेहनत देते देते हार जाए, मगर मेहनत करने वाले कभी ना हारे। जीवन में संघर्ष ही सार है, बाकी सब बेकार है। हम जब तक संघर्ष नहीं करबो हमरा सुख मिले नहीं। सुख पल भर के साथी है और दुख जीवन भर के साथी है। कोई बोलते कि हमरा दुख मिल गया तो हम हदास हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। दुख हर इंसान के एक परछाई के तरह है, बिना दुख के सुख नहीं मिले। तो बिल्कुल सब बिल्कुल हंसते हंसाते रहो। स्वयं हंस पाहू तो अगला व्यक्ति ला भी हंसा पाहू। स्वयं अगर रोत हो तो रोते हुए कोनो ला हंसा नहीं पाए। मोर उदाहरण बस यही है कि जिन विचार मल्ला जिन इंसान मल्ला वेद पुराण गीता रामायण नहीं जगा पाते, ओला ये मोर छोटे से वाणी कहाँ जगा पाई। फिर भी तुम कोशिश करो, इस पर दुनिया कोशिश करे कि बिल्कुल जीवन ला अपन अच्छे से हंसी खुशी से बिताए। इतना ही कहना चाहूँ।
और इतना ही मैं कह सकती हूँ अभी। जय माता दी। सब जम्मू संगारी मला बेटी बेटा मला मोर डहाले जय माता दी। और फिर मोर नवरात्रि अवैया है। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि के सब झना हार्दिक शुभकामनाएं है। खुश रहो, आनंद रहो और बिल्कुल अपन अपन मस्त जीवन यापन खुशी से यापन करो।